कानों के ऊपर हवा जैसे थम सी गई थी। एक बूढ़ा हकीम अपनी बेटी के पास बैठा था और एक ऐसी दवा बना रहा था जो इंसान को मौत से जिंदगी दे सकती थी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि वही दवा उसके घर में एक शैतानी आत्मा को जन्म दे देगी। यह कहानी है निशा की, एक ऐसी लड़की जो एक ही रात में बच्ची से जवान बन गई और जिसे देखकर पूरा गांव दीवाना हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा है जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा तुम बताओ, तुम किस शहर से देख रहे हो और इस वक्त तुम्हारे यहाँ क्या समय हुआ है। देखते हैं किस शहर के लोग सबसे देर तक जागते हैं। अब चलो, खिड़कियां बंद कर लो, दिल संभाल लो। कहानी शुरू होती है। देवगढ़ गांव के कोने में एक पुराना कच्चा मकान था। उस मकान में रहता था एक बूढ़ा हकीम, विश्रम प्रसाद। सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी उदासी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी पत्नी कमला कभी मां नहीं बन सकी। 40 साल गुजर गए दुआओं, टोनों और उम्मीदों के बीच। कमला रोज मंदिर जाती, घंटी बजाती और आंखों से आंसू टपक पड़ते। विश्रम चुपचाप उसे देखता और मन ही मन कहता, भगवान, अगर तू चाहे तो पत्थर को भी फूल बना दे। तो फिर मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों लिखा है। वक्त बीतता गया, विश्रम के बाल सफेद होते गए, कमला की कमर झुकती गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। सुबह सुबह विश्रम के मकान से रोने की आवाज आई। कमला मां बन गई थी, 70 साल की उम्र में। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता ये तो भगवान का चमत्कार है, कोई कहता नहीं, ये हकीम का कोई जादू है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विश्रम ने कृत्रिम जिंदगी पैदा की थी। उस रात उसने अपने पूर्वजों की पुरानी किताबों में से एक मनाही किया हुआ नुस्खा निकाला था। उसमें लिखा था, जो इंसान इस दवा का इस्तेमाल करेगा वो भगवान के नियम तोड़ेगा। इसका असर जन्म के खून तक जाएगा। लेकिन विश्रम अपनी चाह में अंधा हो गया था। उसने अपनी पत्नी को वो दवा दी और कुछ ही दिनों बाद एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया निशा। कमला ने बच्ची को एक बार देखा, मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। वो दिन विश्रम के लिए कयामत बन गया। एक ही पल में वो बाप भी बन गया और विधुर भी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और मन ही मन कहा, मैं तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनाऊंगा ताकि लोग मुझे याद रखें। विश्रम प्रसाद, जो मौत को जिंदगी बना देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इस इरादे के पीछे एक पाप का जन्म हो चुका था। साल दर साल बीतते गए। निशा अब 7 साल की हो चुकी थी। उसका चेहरा दूध जैसा उजला, बाल काले और लंबे और आंखें ठीक अपनी मां कमला जैसी गहरी और नम। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, यह बच्ची आम नहीं है, इसके चेहरे पर कोई दिव्य चमक है। विश्रम दिन भर हकीमी का काम करता, लेकिन उसका ज्यादातर वक्त निशा को देखते हुए गुजरता। उसे लगता जैसे यह बच्ची उसके किए हुए पाप को छिपा रही हो। उसकी हर मुस्कान उसके अंदर के दर्द को ढक देती थी। रात को जब गांव सो जाता तो विश्रम अपनी पुरखों की पुरानी किताबें निकालता और उनके पीले पन्नों में कुछ नया खोजने लगता। उसका मन कहता, मैं इस मासूमियत को ऐसे ही जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसे मैं एक मिसाल बनाऊंगा। अब उसके भीतर सिर्फ इल्म नहीं बल्कि लालच का जादू भी बस चुका था। एक दिन निशा ने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे स्कूल जाना है। विश्रम हल्के से मुस्कुराया, बेटा, तुम दुनिया देखना चाहती हो ना, मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा। तुम बहुत जल्द सबसे अलग नजर आओगी। उस रात चांद पूरे आकार में था। मकान के अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवा जैसे ठहर गई थी। विश्रम ने अपने कमरे का ताला बंद किया और एक पुरानी शीशी निकाली। उसमें हरी झाग उठ रही थी। निशा ने डरते हुए पूछा, बाबा, ये क्या है? विश्रम मुस्कुराया, ये जिंदगी का पैगाम है बेटा। उसने कांपते हाथों से सुई निकाली और उस मासूम बच्ची के बाजू में चुभो दी। अचानक निशा चीख उठी। उसका शरीर जलने लगा, आंखें लाल हो गईं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। विश्रम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो वो बच्ची अब बच्ची नहीं रही। उसकी जगह एक जवान, खूबसूरत और हसीन लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं लग रही थी। विश्रम ने उसे देखा और हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें दुनिया की मिसाल बना दूंगा। लेकिन निशा के दिल में डर था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कल तक कौन थी। उसने आईने में अपनी परछाई देखी और आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ? विश्रम ने ठंडी सांस ली और कहा, तू मेरी सफलता है निशा। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोगों ने निशा को देखा तो मुंह से बस एक ही शब्द निकला, परी। किसी का दिल उसके सौंदर्य पर मोहित हुआ तो किसी के मन में जलन भर गई। लेकिन निशा के भीतर कुछ टूट चुका था। उसके सपने अब अजीब हो गए थे। रात को जब वो सोती तो एक नन्ही सी बच्ची उसके सपनों में आती और रोते हुए कहती, मुझे वापस ले चलो, मैं निशा हूं,
उस दिन से निशा के दिल में एक सवाल जलने लगा, मैं कौन हूँ? देवगढ़ के आसपास के पहाड़ों के बीच एक दिन एक नया चेहरा आया। आरव मल्होत्रा, शहर से आया हुआ एक जवान, साफ दिल और सपनों से भरा हुआ। उसकी दादी बीमार थीं, इसलिए वह उनका ख्याल रखने के लिए गांव आया था। आरव शहर के शोर से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि गांव में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह गांव उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दोपहर वह तालाब के पास गया, जहां हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों के साए पानी में हिल रहे थे। उसने देखा एक लड़की झील के किनारे खड़ी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर जैसे सोना बनकर गिर रही थी। आरव उस पल बस ठहर गया। उस लड़की का नाम था निशा। वह पास गया, हल्की आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? निशा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। मुझे सब लोग निशा कहते हैं। उस पल आरव के दिल में कुछ बदल गया। वह मुलाकात उसके लिए बस एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। दिन गुजरते गए, दोनों बार बार मिलने लगे। निशा कम बोलती थी, ज्यादा छुप जाती थी। कभी एक बार मुस्कुराती तो 2 बार उदास हो जाती। आरव के दिल में सवाल उठता, क्या इस लड़की के अंदर कोई राज छुपा है? एक रात जब चांद अधूरा था, आरव ने निशा को दीवार के साए में खड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह हवा से बातें कर रही थी। मुझे बचा लो, मैं खुद को खो चुकी हूँ। आरव ने सुनकर पूछा, निशा तुम किससे बात कर रही हो? वह घबराई, किसी से नहीं, बस अपने आप से। लेकिन उस रात के बाद आरव ने कुछ अजीब देखा। हर रात उसके सपनों में एक नन्ही सी बच्ची आती, जो रोते हुए कहती, मैं निशा हूँ, मुझे वापस ले चलो। आरव ने जब यह बात अपनी दादी को बताई तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, कुछ चेहरे भगवान बनाता है और कुछ इंसान, लेकिन इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो कहर आता है। यह बात आरव के दिल में बैठ गई। उसने तय किया कि वह निशा के घर जाकर सच जानेगा। एक दिन जब विश्रम बाजार गया हुआ था, आरव चुपके से उसके कमरे में घुस गया। अंदर अंधेरा था, हवा थमी हुई। उसने दीपक जलाया। दीवार पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। पुरानी शीशियां, सुई और एक डायरी रखी थी। उस डायरी के पन्नों पर लिखा था, जो आत्मा पवित्र हो, उसे अगर जबरदस्ती बदला जाए तो वह 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक आत्मा शरीर में रहती है, दूसरी हवा में भटकती है। आरव के हाथ कांप गए। उसने समझ लिया, यह वही दवा है जिससे निशा का शरीर जवान बना, लेकिन उसका बचपन उसके अंदर से निकलकर हवा में खो गया। तभी उसने पीछे से किसी की सांस महसूस की। पलटकर देखा, निशा खड़ी थी, आंखों में आंसू, होठों पर खामोशी। आरव, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बाबा सब कुछ जान जाएंगे। आरव ने कहा, निशा मुझे सच बताओ, तुम्हें खुद से डर क्यों लगता है? निशा रो पड़ी, क्योंकि मैं एक पाप का नतीजा हूं। उसका हर शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस पल से आरव के लिए निशा सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक कसम बन गई कि वह उसे इस जिंदगी के जादू से आजाद कराएगा। उस दिन के बाद देवगढ़ गांव का आसमान बदल गया था। हवा में कुछ अजीब सा बोझ था, जैसे मिट्टी भी कुछ कहना चाहती हो। आरव ने निशा से वादा किया था कि वह उसे इस दुख से आजाद करेगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि हकीम विश्रम सब कुछ सुन चुका था। रात का समय था। विश्रम अपने कमरे में बैठा था, हाथ में अपनी पुरानी डायरी पकड़े हुए। उसके चेहरे पर पागलपन की हल्की सी मुस्कान थी। मैंने मौत को जिंदगी बना दिया, अब मेरी बेटी मेरे नाम का जादू बनेगी। उसके दिल में मोहब्बत नहीं, बस लालच था। उसने सोचा कि लोग निशा को देखेंगे, पैसे देंगे और वह दौलत कमाएगा। अगली सुबह उसने अपने घर के बाहर एक पुरानी चारपाई बिछाई और लोगों से कहने लगा, आओ देखो मेरी बेटी का रूप, भगवान की देन। गांव वाले झुंडों में आने लगे। कोई फूल लाया, कोई पैसा। हर किसी की नजर निशा के चेहरे पर टिक गई। लड़के उसके सौंदर्य पर दीवाने होने लगे और औरतें चुपके चुपके उसे बुरी नजर से बचाने की दुआ करने लगीं। निशा हर दिन एक नई कैद बनती जा रही थी। उसका दिल रो रहा था और जब वह रात में सो जाती तो उसके ख्वाब में वही बच्ची फिर से दिखाई देती, जो कह रही होती, मैं मर रही हूँ, मुझे वापस ले चलो। एक दिन आरव ने विश्रम से मिलने का फैसला किया। उसने कहा, हकीम साहब, ये जो आपने किया है, ये भगवान के खिलाफ है। विश्रम हंस पड़ा। भगवान? हाँ, मैं खुद भगवान हूँ। जो मैं चाहूँ वह पैदा कर सकता हूँ और जो चाहूँ मिटा सकता हूँ। आरव ने गुस्से में कहा, निशा आपकी बेटी नहीं, आपका पाप है। ये सुनकर विश्रम की आंखों में आग सी भड़क उठी। उसने आरव को धक्का दिया और चिल्लाया, निकल जाओ मेरे घर से, वरना तुम भी उसके जैसे मिट्टी बन जाओगे। रात को जब तूफान उठा, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। निशा के दिल में कुछ टूट गया। वह अपने कमरे से निकलकर विश्रम के सामने खड़ी हो गई। उसका शरीर रोशनी में जगमगा रहा था, आंखें बिल्कुल लाल,
और आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। बाबा, आपने मुझे पैदा नहीं किया, आपने मुझे मिटा दिया है। विश्रम पीछे हटा। निशा, ये क्या कह रही हो? आपने मेरी आत्मा तोड़ दी, आपने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक मासूम आत्मा और एक पापी शरीर। विश्रम चिल्लाया। मैंने तुझे जिंदगी दी नहीं, आपने मुझे मौत दी। अचानक हवा तेज हो गई, छत की लकड़ियां हिलने लगीं और आसमान से बिजली सीधा मकान पर गिर गई। एक जोरदार धमाका हुआ, छत टूट कर नीचे आई और विश्रम उसके नीचे कुचल गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। आरव भागकर घर आया, अंदर देखा धुआं और राख। निशा बेहोश जमीन पर पड़ी थी, उसके हाथ पर वही सुई का निशान चमक रहा था। आरव ने उसे गोद में उठाया और कहता गया, निशा आंखें खोलो, मैं यहां हूं। लेकिन निशा चुप थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह अपने अंदर की बच्ची से मिल चुकी हो। पूरा गांव विश्रम की मौत से सन्न हो गया। लोग कहते थे, जो अपने खून से खेलता है वह अपनी ही दवा से मर जाता है। सुबह का सूरज धीरे धीरे देवगढ़ के आसमान पर उभर रहा था। रात के तूफान के बाद हर चीज गूंगी सी लग रही थी। पेड़ों से टूटे हुए पत्ते जमीन पर बिखरे पड़े थे और विश्रम के घर के आसपास बस राख का धुआं था। आरव ने आंख खोली तो उसके हाथ में निशा का सिर था। वह बेहोश थी, बिल्कुल सुस्त, जैसे जिंदगी और मौत के बीच कहीं रुक गई हो। आरव के आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। निशा आंखें खोलो, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हवा से एक ठंडी लहर चली और निशा की पलकें हल्की हल्की हिलने लगीं। उसने आंखें खोली, चेहरे पर एक नरमी थी लेकिन आवाज बिल्कुल कमजोर। आरव, अब मुझे सब याद आ गया। आरव ने पूछा, क्या याद आया निशा? उसने धीरे से कहा, मैं वही बच्ची हूं जिसे मेरे बाबा ने खत्म कर दिया था। जब उन्होंने मुझे सुई लगाई थी, मेरी मासूम आत्मा शरीर से अलग हो गई थी। तब से मैं आधी जिंदा थी, आधी मर चुकी थी। आरव के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद करा दूंगा। निशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं आरव, अब जरूरत नहीं। मेरा पाप अब धुल गया है, मेरी आत्मा अपने शरीर से मिलने जा रही है। उसकी आंखें बंद होने लगीं। आरव ने जोर से कहा, नहीं निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी जिंदगी हो। तभी हवा और तेज हो गई और कमरे में रोशनी छा गई। निशा के शरीर से एक नूर निकला जो पूरे घर को चमका गया। उसने अपनी आंखें खोली और आरव का हाथ पकड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आरव, जब मोहब्बत सच्ची होती है तो आत्मा भी आजाद हो जाती है। उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और सिर्फ उसके कपड़े और एक छोटी सी बचपन की तस्वीर रह गई। तस्वीर में एक नन्ही सी बच्ची थी, उसके हाथ में चमेली का फूल था। आरव ने तस्वीर अपने सीने से लगाई और चुप होकर रो पड़ा। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि विश्रम का मकान अब खाली है, लेकिन रात के वक्त मंदिर के पास एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं, जब कोई दिल से दुआ करता है